मेरे प्यारे बच्चों, आज हम देखते हैं जो 10th क्लास के अंदर मैथमेटिक्स के अंदर स्टैंडर्ड पेपर होता है उसमें मार्किंग स्कीम क्या होती है सीबीएसई बोर्ड के अंदर। जब सीबीएसई बोर्ड के अंदर आंसर शीट बच्चे पेपर दे के जाते हैं और आंसर शीट सबमिट कर ली जाती है और टीचर्स चेक करते हैं फिर उसको। तो जब टीचर चेक करते हैं तो उनको एक ये परफॉर्मा दिया जाता है मेरे बच्चे, ये सीबीएसई की तरफ से कि आपको इस तरह से चेक करना है, मार्क्स कैसे देने हैं, क्योंकि किसी भी बच्चे के साथ ऐसा ना हो कि किसी के साथ भेदभाव हो। तो हमारे को यहाँ पे जो मार्किंग स्कीम है ना, हम आज वो देखते हैं कि सीबीएसई किस तरह से टीचर्स को ये बोलता है कि आप इस भी आप पे मार्क्स देना। देखो मेरे बच्चे, यहाँ पे 1 मार्क्स के क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम सबसे पहले, फिर 2 मार्क्स के क्वेश्चन की बात करेंगे, फिर 3 के और फिर 5 के। अभी अभी जो सीबीएसई ने अपना एक पेपर सैंपल डाला था अपनी साइट पे, वो ये सैंपल पेपर था। मैंने लास्ट वीडियो में इसको डिटेल से बताया था न्यू पेपर पैटर्न के हिसाब से। अब इसमें क्वेश्चन दे रखा है, इसी के हिसाब से मैं जस्ट उसको बताऊंगा। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, बोल रहा है इफ़ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड एच सी एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 3, देन फाइंड द एलसीएम। हमारे को यहाँ पे ये पता है कि दो नंबर का प्रोडक्ट, मतलब क्या, दो नंबर कौन कौन से हैं, एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ दीज नंबर, एलसीएम इंटू एच सी एफ। अब हमारे को एलसीएम निकालना है मेरे बच्चे, क्योंकि ये पूछा क्या हमारे से, एलसीएम पूछा है। हमारे को निकालना क्या है, एलसीएम। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एचसीएफ हमारे को दे रखा है 3, इन दोनों नंबर का एचसीएफ ले लेंगे। इधर क्या रहेगा हमारे पास, एलसीएम, और इधर क्या हो जाएगा, 2 नंबर का प्रोडक्ट हमारे को ये दे रखा है 180। 3 को इधर ले आएंगे, ट्रांसफर करेंगे तो मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाएगा और हमारे पास एलसीएम होगा 60। अब यहाँ से हमारे को ये तो पता चल गया कि एलसीएम 60 होगा। अब हमें, अगर हमने आंसर शीट में आंसर इस तरह से लिख दिया 1 मार्क्स क्वेश्चन में कि हमारा एलसीएम क्या होगा, तो हमें क्या करके दिखाना है मेरे बच्चे, हमें ये करके दिखाना है कि एलसीएम इंटू 3 मतलब एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर हमने ये भी करके दिखा दिया ना कि दो नंबर का प्रोडक्ट इक्वल होगा उन दोनों नंबर्स के एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई के, तो हमारे को हाफ मार्क्स दिया जाएगा। ये रहा। अगर हमने दिखा दिया एलसीएम होगा 60 डिग्री तो हमारे को फुल मार्क्स मिल जाएगा, 1 मार्क्स हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह से हमारे को ये क्वेश्चन दे रखा है और के अंदर बोल रहा द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, ये हमारे को एक नंबर दे रखा है 14,587 और डिवाइड बाई 2 रेज द पावर 1 इंटू 5 रेज द पावर 4 विल बी टर्मिनेटिंग आफ्टर हाउ मैनी डेसिमल पैलेसेज। ये हमारे से पूछ रहा है कि कितने डेसिमल पैलेस के बाद ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा ये नंबर। अब हमें पता है यहाँ पे कितने 10 बन रहे हैं मेरे बच्चे, नीचे कितने 10 बन रहे हैं हमारे पास, हम वही पता कर लेंगे। तो हमारे पास जो पावर है, पावर के बेस्ड होता ही है। तो इसी की अगर हमारे को नंबर देने की बात आएगी तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमें पता चलता है मेरे बच्चे 4 डेसिमल पैलेस। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे 2 लेके आ सकते हैं तो हमारे को 4 डेसिमल पैलेस मिल जाएगा, क्योंकि हाईएस्ट पावर जो होती है वही उसी के अकॉर्डिंग हम चलते हैं। यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 की पावर 1 थी और 5 की पावर 4 थी, जो यहाँ पे 5 की पावर 4 है मेरे बच्चे, इसी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 2 रेज द पावर 3 से मल्टीप्लाई इधर कर लेंगे और 2 रेज द पावर 3 से मल्टीप्लाई इधर कर लेंगे, तो हमारे को यहाँ से 2 रेज द पावर 4 मिल जाएगा, क्योंकि बेस सेम होगा, पावर ऐड हो जाएंगी, और 5 रेज द पावर 4 मिल जाएगा। तो नीचे कितने 10 बनेंगे, 4 बन जाएंगे मेरे बच्चे। अगर नीचे 4 10 बनेंगे तो डेसिमल पैलेसेस भी पता चल जाएगा हमें 4 डेसिमल पैलेस के बाद। तो हमारे को इसमें नंबर कैसे दिए जाएंगे, हमें सीधा सीधा लिखना है, 1 मार्क्स दे दिया जाएगा। अब हम इसी तरह से बात करते हैं 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन की। ये मैंने तुम्हारे को एक ओवरव्यू दे दिया कि 1 मार्क्स के क्वेश्चन को किस तरह से किया जाता है। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन। इसमें हमारे से बोला गया है इफ़ द सम ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोज का सम दे रखा है, वो क्या है 3x² प्लस माइनस के एक्स प्लस 6 इज 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। मतलब हमारे को अल्फ़ा प्लस बीटा दे रखा है, सम ऑफ जीरोज दे रखा है हमारे को, वो क्या है 3 है। अब हमारे को निकालना क्या है, के की वैल्यू निकालनी है। ये के एक नंबर है यहाँ पे, इसकी वैल्यू निकालनी है। हम जानते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए। हम इसको इक्विलेंट रख लेंगे, इधर इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, माइनस बी बाई ए इज इक्वल टू 3। माइनस बी की वैल्यू हम जानते ही हैं, माइनस बी की वैल्यू माइनस के है और ए की वैल्यू 3 है, वो वैल्यू रख देंगे, हमारे पास के की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से इसी तरह से इसने दे रखा है ये अल्फ़ा प्लस बीटा इजी, अगर हम सिर्फ इतना लिख के आते ना उसका हमारे को हाफ मार्क्स दिया जाएगा। अगर हम
3 को ट्रांसफ़र करके और इधर से k/3 है, k अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू रख देते हैं और k की वैल्यू निकाल देते हैं तो हमारे को फुल मार्क्स मिल जाएगा, हाफ इसका और हाफ इसका। मतलब स्टेप टू स्टेप मार्क्स दिए जाते हैं। ऐसा नहीं है किसी बच्चे ने इतना लिख दिया उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे। भले ही 1 मार्क्स का क्वेश्चन है लेकिन उसमें मार्क्स ज़रूर दिए जाएंगे। इसी तरह से हम बात करते हैं 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन की। अब देखो मेरे बच्चे, यहाँ पे हम देखते हैं 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन। ये रहे इधर 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन। अब हमारे को पार्ट बी के अंदर 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन दिए हैं। जो पार्ट बी के अंदर 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं उनमें कैसे मार्किंग स्कीम होती है हम वो चेक करते हैं मेरे बच्चे एक बार। अब मैं तुम्हें क्वेश्चन दिखाता हूँ जो इसके बी पार्ट का क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को देख के तब हमारे को पता चलेगा। देखो मेरे बच्चे, ये बी पार्ट का क्वेश्चन है, ये रहा। अगर हम बात करते हैं 23 क्वेश्चन, पहले यहाँ पे देखते हैं। फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरोज आर 5 माइनस 3√2 एंड 5 प्लस 3√2। अब यहाँ पे हमारे को क्या पता चला मेरे बच्चे, सम ऑफ जीरोज ये दे रखा है, माइनस बी बाई ए, हम जानते हैं ये माइनस बी बाई ए के इक्वल होता है, ये 10 मिल गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे रखा है, ये मिल गया। हमें पता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स होता है, मतलब सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स होता है, तो हमने ये 10 ले लिया। प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है, हमने 7 ले लिया। अब यहाँ तक अगर हम सिर्फ ये भी करके आते हैं ना, सम ऑफ जीरोज की सम करके निकाल के दे के आते हैं तो हाफ मार्क्स मिलेगा हमें। अगर हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज तक निकाल देते हैं तो 1 मार्क्स इसका, 1.5 मार्क्स मिलेगा हमें। और अगर हम ये पॉलिनोमियल निकाल के दे के जाते हैं तो 2 मार्क्स मिलेगा। इसका मतलब हमारे को यहाँ से क्या पता चल गया कि स्टेप टू स्टेप मैथ में मार्क्स दिए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि पूरा क्वेश्चन निकाल रखा, आंसर सही है तभी मार्क्स मिलेंगे, नहीं। अगर लास्ट के स्टेप में जाके मान लो यहाँ पे 7 की जगह किसी बच्चे से 17 लिखा गया तो उसका हाफ मार्क्स कट जाएगा, उसको 1.5 मार्क्स मिलेंगे। अगर किसी बच्चे ने यहीं पे गलती कर दी तो उसको हाफ मार्क्स मिलेगा। समझ आ गया होगा मेरे हिसाब से। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब हम बात करते हैं मेरे बच्चे 3 मार्क्स क्वेश्चन की। जो 3 मार्क्स क्वेश्चन है उसमें नंबर कैसे दिए जाते हैं हमारे को। अब हमारे पास 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है जो बहुत ही हर बार के आता है, जो क्वेश्चन इरेशनैलिटी प्रूव करने वाला। प्रूव दैट 2 माइनस √3 इज़ इरेशनल गिवन दैट √3 इज़ इरेशनल। उसने दे रखा है कि √3 इरेशनल नंबर है, आप प्रूव करके दिखाइए 2 माइनस √3 भी इरेशनल ही होगा। तो हमारे को ये 3 मार्क्स में क्वेश्चन मिला। अगर हमारे को इस क्वेश्चन को करना है तो हम कैसे करेंगे मेरे बच्चे, वो हमारा जो सिंपल सॉल्यूशन होता है वो हम उसी हिसाब से लिखेंगे। ज़रूरी नहीं है यही सेम लाइनें लिखनी ज़रूरी है, नहीं बिल्कुल भी नहीं। हम अपने हिसाब से लिखेंगे, अपनी अंडरस्टैंडिंग से लिखेंगे। लेकिन नंबर किस तरह से दिए जाएंगे, अगर आपने लेट कर लिया, लेट 2 माइनस √3 बी ए रैशनल नंबर, अगर हम लेट भी करते हैं ना उसका भी हमारे को हाफ मार्क्स दे दिया जाएगा यहाँ पे। फिर अगर हम लिखते हैं वी कैन फाइंड को प्राइम, अगर हम को प्राइम के बारे में भी बताते हैं तो हाफ मार्क्स, को प्राइम के बारे में बताते हैं और नीचे लिख के दिखाते हैं कि 2 माइनस √3 इज इक्वल टू पी बाई क्यू की फॉर्म में होगा, ए बाई बी की फॉर्म में होगा, एक्स वाई जेड की फॉर्म में होगा, कुछ भी लिखें हम, ज़रूरी नहीं है पी बाई क्यू ही लिखें, तो हाफ मार्क्स हमारे को वहाँ पे दिया जाएगा। अगर हम इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं और फिर सोल्व करते हैं तो हमारे को हाफ मार्क्स यहाँ पे दिया जाता है। अगर सिर्फ हम कुछ भी नहीं करके आते, यहाँ पे ट्रांसफ़र करके और यहाँ तक का सोल्व करके आते हैं ना, तब भी हमारे को 1.5 मार्क्स दिया जाता है। अगर हम एक स्टेप और करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सिंस ए एंड बी आर इंटीजर, और हम ये बताएंगे सारी की सारी कि इरेशनल क्यों हुआ, √3 इरेशनल था और ये कैसे इरेशनल हुआ, तो हमारे को स्टेप टू स्टेप इस तरह से मार्क्स दे दिए जाएंगे मेरे बच्चे, हाफ हाफ करके। तो हमारा ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाएगा। अब एक देखते हैं 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन को। देखो मेरे बच्चे, ये है हमारे पास 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन। इसमें 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन में किस तरह से हमारे को नंबर दिए जाते हैं हम वो देखते हैं। देखो ये हमारे पास फिगर दे रखा है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी पॉइंट है और ये ओ पॉइंट है। इसकी लेंथ दे रखी है हमारे को 80 मीटर, बी डी की लेंथ दे रखी है 80 मीटर, और ये एंगल जो दे रखा है 60 डिग्री है, ये एंगल 30 डिग्री है। अगर हमने जो स्टेटमेंट है उसको रीड किया और फिगर ये बना के आ गए, हमने नीचे वाला कुछ भी नहीं किया, तभी भी हमारे को 1 मार्क्स दे दिया जाएगा सिर्फ फिगर बनाने का। तो हमने फिगर तो बनाना ही बनाना है और स्केल का यूज करना फिगर के अंदर। ऐसा नहीं मेरे बच्चे कि हम वैसे रफली स्केच कर देंगे, नहीं ऐसा नहीं। फिर हम क्या करेंगे, लेट बी डी रिवर, हमने लेट कर लिया कि ये है वो रिवर है। ए बी इज इक्वल टू सी डी है। अब हमने ये बताना है कि ए बी की लेंथ सी डी की लेंथ के इक्वल है। जब हम स्टेटमेंट रीड करेंगे तो वो चीज़ें हमारे को अपने आप पता चल जाएगा। फिर बी ओ हमने क्या ले लिया, बी ओ कहाँ है, बी ओ हमने इसको एक्स सेलेक्ट कर लिया तो ये टी माइनस एक्स हो गया।
तो ये OD क्या हो गया, 80 - x हो गया। यहाँ तक क्वेश्चन करने का 1 मार्क्स तो ये मिल गया लिखने का, यहाँ तक लिखने का, और 1 मार्क्स ये, 2 मार्क्स तुम्हारे कंप्लीट हो चुके हैं। मैथ में ये सबसे अच्छा बेनिफिट मिलता है बच्चे में कि स्टेप टू स्टेप चलने पे हमें मार्क्स मिलते हैं। अगर हमारी गलती बीच में होती है, यहाँ होती है या यहाँ होती है, वो डिपेंड करता है हम गलती स्टार्टिंग में ही करते हैं या मिड में करते हैं क्वेश्चन के, या लास्ट में करते हैं। यूं ही निकालते रहेंगे। अगर हमने इक्वेशन बना दी, सेकंड इक्वेशन बना दी, एक इक्वेशन बनाने पे हमें ये 1 मार्क्स मिलेगा, दूसरी इक्वेशन बनाने पे फिर से हमें मार्क्स मिलेंगे, और धीरे धीरे हम BO की लेंथ निकाल लेंगे तो हमारे को 4.5 मार्क्स दिए जाएंगे। और हमारे से पूछा क्या था, DO की लेंथ पूछी थी, तो हमारे को फुल मार्क्स तभी मिलेंगे मेरे बच्चे। ये थी तुम्हारी CBSE 10th क्लास की स्टैंडर्ड पेपर की मार्किंग स्कीम, जो अब 2021 की बता रहा हूँ मेरे बच्चे में। अभी जो CBSE ने पेपर अपलोड किया था वो तुम्हारे को पहले से ही वीडियो में मिल जाएगा। किसी बच्चे ने नहीं देखा तो उसको देख लेना, और ये नंबर कैसे दिए जाते हैं इसको भी देख लेना। मैं ये अपनी तरफ से नहीं, ये CBSE बोलता है मेरे बच्चे, मैं नहीं बोल रहा। ये जो प्रिंट आउट निकलवाया गया है वो CBSE की साइट से निकलवाया गया है। चलो आज के लिए इतना ही मेरे बच्चे, थैंक यू।